हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का शुरू कर रखा है और हमने पिछली क्लास में बात की थी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी रिएक्शन थी वो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये चारों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी कि दो एटम्स को कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या थी, एक ही एटम या फिर एलिमेंट को स्प्लिट करके वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक या दो प्रोडक्ट बन सकते हैं वहां पे, या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, जब एक लेस रिएक्टिव मेटल एक मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, यानी कि मोर रिएक्टिव मेटल जब लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलेंगे। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं। एक सीरीज थी इनकी कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की सीरीज, कि वहां पे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन से थे और लेस रिएक्टिव मेटल कौन से थे। जो लास्ट रिएक्शन थी वो थी मेरे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें क्या था, आयंस का रिप्लेस होना। ठीक है, वहां पे जो एटम वो पूरा कंपाउंड था वो आयंस में डिवाइड होगा। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद वो एक्सचेंज करेंगे, उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और आगे हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में भी पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऐसे ही इसकी अपोजिट क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा। ठीक है, अब अगर एक रिएक्शन में ये दोनों ही चीजें एक साथ आ जाती है, मतलब कि एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी आ जाता है और रिडक्शन भी आ जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडॉक्स रिएक्शन। तो पिछली क्लास में मैंने वो एग्जाम्पल के साथ नहीं बताया था, तो एक बार उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो Cu में अगर मैं H2O डाल दूंगी, ठीक है, तो यहां पे हीट करने के बाद क्या बनता है, CuO प्लस में H2। तो इस रिएक्शन में देखो यहां से Cu कॉपर में क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो इस स्टेप को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है ना, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ पे जाएंगे तो ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ पे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता तो भी इसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। अगर ये दोनों चीजें एक रिएक्शन में हो रही है तो उस पूरी रिएक्शन को हम नाम देंगे रिडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, क्या देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे। और ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्लास 11th में आप इसका पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हो, तो अभी से ही आपको पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं शुरू करने वाली हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन का इफेक्ट हमारी लाइफ में कैसे रहता है, तो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है इसका कोरोजन का। ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा कि बताओ, शॉर्ट नोट बताओ कोरोजन का, या फिर आप डिफाइन करो कि कोरोजन क्या होता है। आगे सेकंड जो इफेक्ट है इसका वो होता है रेंसिडिटी का। ये दोनों 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आपको पूछ लेंगे कि हम रेंसिडिटी क्या होती है और रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए। तो आज की क्लास में हम शुरू करते हैं कोरोजन के साथ। देखो कोरोजन क्या होता है, अगर कोई मेटल है वो मेटल खराब हो जाता है किसी एयर के उससे या फिर मॉइस्चर के उससे। आयरन ले लो, अगर हम आयरन को थोड़ी देर धूप में रख देंगे तो उसमें रस्ट लग जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। या फिर थोड़े दिनों के लिए उसको बाहर भी छोड़ देंगे तभी भी उस पर क्या लग जाएगा, जंक लग जाएगा उस पर। ठीक है, तो कोरोजन की डेफिनेशन हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कोरोजन इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच
मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय एक्शन ऑफ एयर। मेटल को किसने ईट किया है? एयर ने, मॉइस्चर ने और अ केमिकल ऑन देयर सब सरफेस। उस मेटल पे कोई भी केमिकल आ गया, ठीक है, तो वो खराब हो गया, हवा की वजह से खराब हो गया, या फिर मॉइस्चर की कमी की वजह से वो मेटल जो है वो खराब हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरिजन बोलते हैं। तो कोरिजन इज कॉज्ड बाय, ये सिर्फ और सिर्फ हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन का, तो ये कॉज कैसे होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बोलेंगे इसको, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय एन ऑक्सीजन ऑफ एयर। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे, तो किसकी वजह से? ऑक्सीजन ऑफ एयर की वजह से। इट गेट्स कवर्ड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर। तो उस रेडिश ब्राउन पाउडर को क्या बोलेंगे? रस्ट बोलेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या था? आयरन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। अब उस आयरन को अगर मैं बाहर रख देती हूँ तो वहां पे क्या होगा? उस पे जंग लग जाएगा, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब वो जंग लग जाने के बाद उसका जो कलर आएगा वो आएगा ब्राउन कलर, ठीक है। अब उसको बोलते हैं, ब्राउन कलर को मैंने आपको यहाँ पिछली क्लास में पढ़ाया था, क्या बोलते हैं उसको? रस्ट बोलते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब इट इज बेसिकली एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं। एंड द फॉर्मूला ऑफ रस्ट क्या होता है? Fe2O3.XH2O। वहां पे पानी के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, Fe2O3.XH2O, ठीक है। अब X यहाँ पे हमारे कितने भी नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं पानी के। अब आगे चलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। अब एक सिल्वर सल्फाइड का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। सिल्वर सल्फाइड क्या होता है? Ag2S, ठीक है। अब ये क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड। यहाँ पे भी रस्ट लग जाते हैं, यहाँ पे कॉपर होता है, ठीक है। कॉपर एंड अदर मतलब ये क्या होता है? एग्जाम्पल्स होते हैं कोरिजन के। एक तो रस्टिंग ऑफ आयरन लिख के आएंगे आप, और एक Ag2S का एग्जाम्पल लिख देंगे। कॉपर पे भी यहाँ पे क्या लग जाता है? खराब हो जाता है, मेटल है ये भी। तो कोरोजन के और भी अलग अलग एग्जाम्पल है। जैसे कोरोजन है वो किस किस को डैमेज कर सकता है? हमारी जो कार की बॉडीज है उसको, ब्रिजेस को डैमेज कर सकता है, जो ब्रिज होते हैं रोड पे आपने देखे होंगे, ठीक है। और आयरन नेल्स भी यहाँ पे वो क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है, ओके, ठीक है। जैसे हमारी शिप्स हो गई या फिर सारे ऑब्जेक्ट जो मेटल के बने हो वो क्या होते हैं? कोरोजन उनको क्या करता है? डैमेज करता है। तो ये तो हमारी बात आ गई कोरोजन की, ठीक है। इसमें आप क्या क्या लिख के आओगे पेपर में? रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, उसका एग्जाम्पल दे देना कि आयरन कैसा कलर होता है और वो रस्ट होने के बाद जब उसमें जंग लग जाती है जब उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। एक तो आप ये एग्जाम्पल लिख के आएंगे कोरोजन अगर आ गया तो, ठीक है। और क्या लिख के आएंगे आप? Ag2S का, सिल्वर सल्फाइड का एग्जाम्पल लिख देंगे। और ये भी लिख देंगे कि कोरोजन किस किस को डैमेज कर सकता है, कैसे डैमेज करता है, ठीक है। तो अगर आ गया पेपर में डिफाइन कोरोजन, तो आपको यही लिखना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सेकंड मेरा जो इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का, तो वो है रेंसिडिटी, ठीक है। अब ये रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी अगर पेपर में आएगा तो लिखाना हमारे खाने का सड़ना, ठीक है। और अगर साइंस भाषा में देखें तो ये क्या होता है? द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल, ठीक है। द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। मतलब कि जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, जो खाना सड़ रहा है, तो वो सड़ेगा तो उसमें अनप्लीजेंट स्मेल आएगी, मतलब गंदी बदबू आएगी, और उसका जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, तो ये क्या होता है? रेंसिडिटी। हम फूड को सड़ने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो कुछ स्टेप्स हैं या फिर कुछ पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। तो समटाइम्स सम सब्सटेंस कैन बी प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के भी यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि जो सब्सटेंस है BHA और BHT, ये क्या होता है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और ये क्या होता है? आगे जाके आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो इस पे ध्यान ना दे, बस ये लिख के आना BHA और BHT, ठीक है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन, ठीक है। ये इनकी क्या होती है?
फुल फॉर्म होती है, ये कंपाउंड होते हैं यहाँ पे, आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। अगर हम इसमें BHA या फिर BHT डालते हैं कहाँ पे, फूड में, तो ये हमारे खाने को खराब होने से रोक सकता है। ठीक है, पहला स्टेप तो हमने ये कर लिया कि हमने BHA और BHT डाल दिया फूड में, हमारे खाने को खराब होने से रोकता है। सेकंड, आपने देखा होगा यहाँ पे जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, चिप्स उसमें थोड़े से होते हैं और हवा इतनी होती है, वो क्यों होती है? ताकि वो चिप्स सड़े ना। ठीक है, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन क्या करती है, उन चिप्स को सड़ने से रोकती है। ठीक है, तभी आप देखते हो यार मम्मा चिप्स का पैकेट तो इतना बड़ा है और उसमें चिप्स है थोड़े से, ताकि वो चिप्स हमारे सड़े ना, इसलिए उसमें नाइट्रोजन फिल की जाती है। ठीक है, ये रीजन होता है। तो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स टू ऑफ चिप्स विद एन इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। ठीक है, एंड सच एज इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है, नाइट्रोजन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होती है वो प्रिवेंट करती है चिप्स को ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो एक नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस होती है चिप्स के पैकेट में, तो कौन सी होती है, वो नाइट्रोजन, जो चिप्स को सड़ने से रोकती है, प्रिवेंट करती है ऑक्सीडाइज होने में। ठीक है, तो थर्ड है कि फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स प्रिवेंट्स इन ऑक्सीडेशन। तो हम फूड को कोई भी एयर टाइट कंटेनर में भी बंद करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी बॉक्स लेते हैं, स्टील का बॉक्स ले लो, हम उसमें बहुत सारा फूड उसमें पैक करके रख सकते हैं ताकि वो फूड सड़े ना। ठीक है, अगला पॉइंट, कीपिंग फूड इन एन रेफ्रिजरेटर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल तो गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो हम फूड को रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, क्या रखते ही हैं, ताकि हमारा फूड खराब ना हो। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं। और लास्ट जो है, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। हम ऐसे उनको स्टोर कर सकते हैं ताकि उन पे लाइट का असर ना हो, लाइट ना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये आएगा ही आएगा, रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेंसिडिटी क्या होती है और इसके प्रिवेंशन क्या है, हम रेंसिडिटी को होने से कैसे रोक सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने क्या पढ़ा, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले कोरोजन पढ़ा। कोरोजन क्या था, मेटल्स का जो इफेक्ट होता है, मेटल जो है वो एयर से खराब हो सकते हैं, क्या कहते हैं इसको, मॉइस्चर लग सकता है, या फिर केमिकल से खराब हो सकता है मेटल। ठीक है, इसमें आप लिख के आएंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, और उसका कलर कैसे बदलता है आयरन का। ठीक है, और ये कॉज कैसे होता है, अभी मैंने बताया, कार बॉडीज पे, ब्रिजेस पे, आयरन रेलिंग पे, ठीक है, शिप्स पे। अब आगे चलते हैं, रेंसिडिटी, फूड का सड़ना, और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारे स्टेप्स आप लिख के आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपके लिए NCERT के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।